तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जो देशद्रोही का काम किया, आदिवासियों का हत्या का काम किया और ये संविधान का हत्या का काम किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर जांच होना चाहिए था। लेकिन आज तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर यह मांगे नहीं रखे और दुश्मन को आज तक आदिवासी पहचाने नहीं पाया। यही दुर्भाग्य है। लोगों को कोई मैसेज देने का काम नहीं हो रहा है। इसीलिए यह भीड़ जो है मैजिकल भीड़ है, लॉजिकल भीड़ नहीं है और लोगों को पता ही नहीं है। आप जाके पूछ लीजिए ना, जितना भीड़ है ना महिला पुरुष से क्यों आए हैं तो कोई बताएगा देखने आए हैं, कोई आया है पिकनिक मनाने आए हैं। तो पिछले बार वैसे ही सुन, एकदम मेला होगा, मेला आयोजित होगा। काहे कि अभी मीट मछली मैं देख रहा हूँ, ये संभव हो सकता है तो मेला असंभव नहीं है, वो भी संभव है। यदि शहीदों का सम्मान के लिए, शहीदों का यदि इतिहास बताने लगेंगे तो उनको माल नहीं मिलेगा। पूंजीपति यहाँ सरकार चला रहे हैं, सरकार हमारा आदमी नहीं चला रहा है, ये जानकारी होना चाहिए। आप सबको जोहार। अभी हम खरसवां में मौजूद हैं और खरसवां में आज शहीद स्थल में आप पीछे देख सकते हैं कई सारे लोग आ रहे हैं। 1 जनवरी 1948 को इसी जगह पर, यहाँ से ठीक थोड़ा आगे गोलीकांड हुआ था, इसी के याद में आज आदिवासी आ रहे हैं। तो हमारे साथ ही समाज सेवी कृष्णा हंसदा जी हैं, हम इनसे आज डिटेल्स में जानना चाहेंगे आज के बारे में। तो सबसे पहले स्वागत है कृष्णा जी। जोहार सबको। आज हमें बताएं कि यहाँ जो इतना सारा भीड़ आ रहा है किस कारण से आ रहा है? 1948 में खरसवां यहाँ गोलीकांड हुआ था, आज भी आदिवासी क्यों आ रहा है, क्या कारण है? देखिए, मैं तो सीधा रूप से यही कहूँगा कि 1948 1 जनवरी 1948 को उस समय स्वतंत्र हुए 4.5 महीना हुए थे और भारत में आदिवासी एक अलग राष्ट्र की जो मांग रखे थे, उस मांग को लेकर यहाँ जो महाजुटान हुए थे, उस जुटान में उड़ीसा पुलिस के द्वारा जो नरसंहार हुआ और उस नरसंहार एक मील का पत्थर साबित हुआ, जिसके बदौलत 1950 के ये संविधान में 5वीं अनुसूची के रूप में हमें मिला है। लेकिन लोगों को ये मालूम नहीं है कि खरसवां ये शहीद क्यों हुआ, शहीद इस स्थल पे क्यों हुआ, नरसंहार क्यों हुआ, गोलीकांड क्यों हुई, इसके बारे में लोगों को नई जानकारी है। ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ आपका यहाँ मेला के रूप में आ रहे हैं। हाँ। मैं यही समझता हूँ। हाँ। और इसमें कई जगह मैं अभी घूम के आ रहा हूँ कि यहाँ कमेटी वाला को भी मालूम नहीं, जबकि यहाँ शहीदों का सम्मान नहीं, अपमान किया जा रहा है। अगल बगल होटलों में पूरा मीट मच्छी चल रहा है, जबकि जैन मंदिर वहाँ पर परसनाथ में, वहाँ जिस दिन वो लोग आपका कोई भी कार्यक्रम करता है तो उस अगल बगल में वो वर्जित रहता है। लेकिन इससे ऐसे यहाँ दिखाई नहीं दिए। दूसरी बात यह है कि हमारे समाज के अगुवाओं को भी जानकारी नहीं है कि 1 तारीख को हमारे लिए नया वर्ष नहीं है, आदिवासियों का तो माघ महीना है। तो समाज के अगुआ जो माझी हो, चाहे परगना हो, मनकी मुंडा हो, ये लोग समाज में ये संदेश नहीं देते हैं कि 1 तारीख को हमारे कितने हजार लोग जो शहीद हुए हैं, जो भारत में एक अस्तित्व और पहचान बनाए रखने के लिए, अपने हक और अधिकार पाने के लिए, अपने अलग राष्ट्र निर्माण के लिए, अपने अलग रहने के लिए, ये सारा चीज़ जो आज यहाँ जो सपना दबाए गए, आज तक कोई भी राजनीतिक नेता जो इतने बड़े मात्रा में नरसंहार हुए हैं, आदिवासियों का ये नरसंहार के विरोध में केंद्र में कहीं पर भी कभी भी आवाज़ नहीं उठाएगा। सीबीआई जांच का, तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जो देशद्रोही का काम किया, आदिवासियों का हत्या का काम किया और ये संविधान का हत्या का काम किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर जाँच होना चाहिए था। लेकिन आज तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर यह मांगे नहीं रखे और दुश्मन को आज तक आदिवासी पहचाने नहीं पाया। यही दुर्भाग्य है, यही दुर्भाग्य है। आपने यहाँ राष्ट्र की बात किया, लेकिन यहाँ तो कहा जाता है कि इस खरसवां को उड़ीसा में भी शामिल करना चाहता था, यहाँ के लोग शामिल नहीं होना चाहता था, इसलिए गोली चलाया गया। क्या ये सच्चाई नहीं है? ये मांग था कि भारत में हम लोग मिलना नहीं चाहते थे और उसी के तहत यहाँ पर हमारे स्वर्गीय जो जयपाल सिंह मुंडा जी, जो हमारे मरंग गोंग के हुआ करते थे, उस समय संसद नहीं, उस समय चुनाव नहीं हुआ था, बाद में संसद बने, तो उनके आह्वान पर यहाँ पर मीटिंग बुलाई गई थी। लेकिन लोग के भीड़ और लोगों का विरोध को देखकर इस आंदोलन को दबाने का काम किया गया। हैदराबाद में ये इसी तरह का गोलीकांड हुआ था, मुसलमानों का आवाज़ को दबाने के लिए, और दूसरा आवाज़ को दबाने के लिए आदिवासियों को यहाँ नरसंहार किया गया। देश में 2 बड़ा नरसंहार हुआ है,
आज स्वतंत्र के बाद, तो ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। और मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से मैं अपील करूंगा कि जो भी दोषीदार है खरसवां गोलीकांड का, उसके विरुद्ध में सीबीआई जांच का भी होना चाहिए। और मरणोपरांत उस पर जो भारत रत्न के नाम से, जो आपका लौह पुरुष के नाम से जो चिन्हित है, ये तमगा उसको छीना जाए और उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। अभी तक आंकड़ा सामने नहीं आया है कितना यहाँ शहीद हुए हैं, कितना नहीं। आज देखने को मिल रहा है सभी तरह होर्डिंग लगा हुआ है, सभी नेता अपना अपना होर्डिंग लगाए हुए हैं। क्या उम्मीद है आपको कि इस बार भी शायद जांच किया जा सकता है यहाँ कितने शहीद हुए हैं इस पर? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो उम्मीद नहीं करता हूँ, क्योंकि ये दिखावा का फोटो है, अपना खाली चमकाने के लिए, लोगों को कोई मैसेज देने का काम नहीं हो रहा है। इसीलिए यह भीड़ जो है मैजिकल भीड़ है, लॉजिकल भीड़ नहीं है। और लोगों को पता ही नहीं है, आप जाके पूछ लीजिए ना, जितना भीड़ है ना महिला पुरुष से, क्यों आए हैं तो कोई बताएगा भेग देखने आए हैं, कोई आया है पिकनिक मनाने आए हैं। तो पिछले बार वैसे ही सुना मैं। तो ऐसे अब ये हालत में आदिवासी कैसे बचेगा? ज़मीन बचेगा ना जंगल बचेगा आदिवासी का। तो क्यों शहीद हुए हैं इस पर मेन फोकस नहीं है, हमको लगता है यह भटक गया है। कुछ दिन बाद शायद इसको भी समाप्त कर दिया जाएगा। देखिए, ये तो क्रोनोलॉजी समझना होगा। जब जिला प्रशासन और सरकार जब जहाँ हैंड ओवर टेक ओवर करते हैं ना, तो टेक ओवर करने के बाद आपके अस्तित्व को समाप्त करेगा ही, क्योंकि वह हमारा विचारधारा का नहीं है। प्रशासन शब्द क्या? प्रशासन, वो प्रशासन है, आपका काम करने के लिए नहीं है, आपके अस्तित्व को समाप्त करेंगे, ये आप मान के रखिए। सभी जगह आदिवासियों के साथ यही खेला हो रहा है, लेकिन आदिवासी बुद्धिजीवी हो चाहे कोई भी समाज के अगुआ लोग इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए बहुत खतरा है। आने वाला समय में या ये ऐसे कब्जा हो जाएंगे कि ये व्यवस्था आदिवासी लोग देखेगा नहीं, प्रशासन देखेंगे, प्रशासन अपने मुताबिक यहाँ पर संचालित करेगा। क्योंकि आदिवासी समाज में देखा जाए तो जितने भी भीड़ हो, जितना बड़ा भी सभा हो, वे बिना पुलिस प्रशासन के उस भीड़ को कंट्रोल कर सकता है या फिर हुड़दंग नहीं मचता है, क्योंकि आदिवासियों के नेचर में ही है। लेकिन यहाँ इतने बड़े पुलिस प्रशासन के साथ किया जा रहा है, लेकिन विचारधारा जो है वो पूरी तरह से शहीदों ने जिस विचार के साथ शहीद हुए हैं वो विचार आज नहीं देखने को मिल रहा है। वो आपको यहाँ मिलेंगे नहीं। जहाँ भी गैर आदिवासी प्रशासन की कंट्रोल आ जाए, वहाँ पर आपके विचार नहीं दिखेंगे, आपके कंट्रोल नहीं दिखेंगे, आपकी कोई इतिहास वहाँ बताने का कार्य नहीं करेंगे। ऐसा इतिहास कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि ये इस कारण से हुआ है। ये जितना भी होर्डिंग देख रहा हूँ मैं, पूरा इधर उधर घूमा तो कहीं नज़र नहीं आया। तो इससे हमारे आदिवासी जो आ रहे हैं बेचारे भोले भाले हैं, बहुत भोले भाले हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि शहीद ये 1 जनवरी को क्यों शहीद हुआ, हमारे पूर्वज लोग क्यों यहाँ आए थे, क्यों जुटे थे। शायद 2-5 साल के बाद होगा कि यहाँ मेला लग रहा है, मेला के लिए हम देखें। एकदम मेला होगा, मेला आयोजित होगा। काहे कि अभी मीट मछली मैं देख रहा हूँ, ये संभव हो सकता है, तो मेला असंभव नहीं है, वो भी संभव है, वो भी असंभव है। तो यहाँ के जो स्वशासन व्यवस्थाएं हैं इन क्षेत्रों में, क्या लोग यहाँ ऑर्गेनाइज करके वो सब नहीं कर सकते हैं आपके विचार से? देखिए, सब कुछ ऑर्गेनाइजर जो है यहाँ के, वो लोग सब कुछ कर सकते हैं, इच्छा शक्ति होना चाहिए। केवल इच्छा शक्ति हो जाएंगे तो सारा चीज़ वो कंट्रोल कर सकता है, सारा चीज़ व्यवस्था अपने कर सकता है। प्रशासन तो आपको मदद करेगा। प्रशासन को यदि अल्टीमेटम दिए होते कि 1 किलोमीटर का रेडियस में यहाँ मीट मच्छी बंद होना चाहिए था शहीदों का सम्मान के लिए, ये तो आदेश दे सकता था, लेकिन ऐसे आदेश नहीं दिया गया, उनको निर्देश नहीं दिए तो आदेश वो जारी नहीं किए। तो ये बात समझना है। जो शासन में बैठे हैं वो भी आ रहे हैं, शहीद में उन लोगों का माला चढ़ा रहे हैं, तो क्या उनके विचारों को, उनका जो विचार था उस विचार को क्या ये लोग फॉलो कर रहे हैं, या 5वीं अनुसूची जो बना है वो अभी लागू करके अनुपालन करवा रहे हैं क्या? नहीं, देखिए, ये देश में जो कानून हमारे लिए बने हैं ये समझना है, ये संविधान केवल आदिवासी का प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। ये शुरू से देखिए, अनुच्छेद 1 से पढ़िएगा लास्ट तक पढ़िए, उसमें केवल आदिवासी का संरक्षण के लिए ही बनाया गया। लेकिन जो सत्ता में बैठे हो चाहे विपक्ष में बैठे हो, जो राजनीति करते हैं, संविधान की ज्ञान उन्हें नहीं है, और जो संविधान का डेली धज्जी उड़ा रहा है। प्रशासन का तो दूर की बात है, ये तो पूरा डेली बलात्कार कर रहा है संविधान का। प्रशासन सबसे अधिक उल्लंघन करता है, प्रशासन संविधान का, जबकि देश संविधान से चलता है, ना कि आदेश और निर्देश से चलता है। ये जानकारी होना चाहिए। तो हमारे लोग इसलिए हमारे लोगों के ऊपर भी पेशाब करते हैं,
क्योंकि हम लोग कमज़ोर नहीं है, गरीब है, इसीलिए पेशाब किया जाता है। तो ये क्रोनोलॉजी समझना है। और इसीलिए ये भीड़ जो है मैजिकल भीड़ है, ये राजनीति भीड़ नहीं है, ये राजनीति भीड़ नहीं है, ये एक सेंटिमेंटल भीड़ है। तो आपको लगता है कि आदिवासी समाज एक दिन सभी चीज़ों को जानेगा, समझेगा और आगे बढ़ेगा, ठीक करेगा? देखिए, बताने वाले कोई होंगे तब ना सीखेंगे, जब समझेंगे। अभी तक कोई बताने वाले नहीं है, कोई समाज में बताना नहीं चाहता है। जब तक अपने बच्चों को स्कूल में, कॉलेज में या समाज में इसके इतिहास नहीं बताएंगे शहीदों का, तो शहीदों की महत्व कैसे समझेंगे? सब जगह आदिवासी हैं, अब जानकार लोग, मुख्यमंत्री आदिवासी, उनसे नीचे जितने मंत्री वगैरह सभी आदिवासी हैं। क्या उन लोग बताएंगे, प्रयास करेंगे? अब ये बताएंगे तो उसको माल कहाँ से मिलेगा? यदि शहीदों का सम्मान के लिए, शहीदों का यदि इतिहास बताने लगेंगे तो उनको माल नहीं मिलेगा। पूंजीपति यहाँ सरकार चला रहे हैं, सरकार हमारा आदमी नहीं चला रहा है, ये जानकारी होना चाहिए। पूंजीपति का सरकार है, कोई भी सरकार, चाहे अभी का जेएमएम सरकार बोला जाए या बीजेपी का सरकार हो, कोई भी सरकार, केंद्र हो या राज्य हो, पूंजीपति चला रहा है, ये है बात। हाँ, इसीलिए हम लोग भ्रम में है, वोट देते हैं, बोल रहे हैं कि हमारा सरकार है। नहीं है, हमारा सरकार होते तो अभी तक 5 साल में हमको नजर आ जाता ना। कुछ नहीं हो रहा, ना शहीदों का घर का परिवार वाला को सम्मान मिल रहा, ना उसका समाज वाला को सम्मान मिल रहा, कुछ नहीं हो रहा। इसीलिए बहुत दुर्भाग्य है, बहुत दुख की बात है, और हम लोग बहुत मुसीबत में फंसे हुए हैं, कैसे हम लोग उभरेंगे। लेकिन हम लोग प्रयासरत है, यदि समाज समझेगा तो बचेगा, और नहीं तो ख़त्म होना निश्चित है।